इस वीडियो में हम एक थ्योरम देखेंगे जो कि एस के मापा बुक में पेज नंबर 563 के ऊपर है। टॉपिक है सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ठीक है। थ्योरम थ्योरम नहीं है, वो वर्कड एग्जांपल है। वर्कड एग्जांपल नंबर 9। वर्कड एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है? ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ए सीक्वेंस ऑफ functions fn is defined on 0 to 1 closed interval, okay, by fnx is equal to nx over 1 plus n square x square, and our x is belonging inside closed interval 0 to 1, okay. Then what we have to show? We have to show that the sequence fn is not uniformly convergent on 0 to 1 closed interval. Question is clear? क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या पूछा है? क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछा है? अनम्यूट करके बोल सकते हैं एक बार। ठीक है। यस। तो इसको करने के लिए हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे यहाँ पर? देखो, दो तरह के कन्वर्जेंस होते हैं, एक होता है पॉइंट वाइज और एक होता है यूनिफॉर्म। पॉइंट वाइज कन्वर्ज तब करता है जब इसके किसी पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंस डिपेंड कर जाता है। पॉइंट मतलब x बिलोंगिंग टू 0 to 1 के ऊपर कन्वर्जेंस जो है डिपेंड कर जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोल देते हैं, है ना? यही तो होता है कॉन्सेप्ट, बताइए। यस। ठीक है। तो जब इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम देखते हैं x की वैल्यूज के लिए कि भाई x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली जा रही है, और 0 और 1 भी ले सकते हैं, ओके, 0 से 1 के बीच में ले सकते हैं और 0 और 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम सबसे पहले 0 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा? For x is equal to 0, the sequence is 0 0 0 0, बोलिए, converging to 0, isn't it? यस। ओके। आप 0 को कवर कर लिया है, अब जाएंगे 0 के आगे। 0 के आगे मतलब 0 से थोड़ा सा आगे, 1 से कम या 1 के बराबर। तो उसके लिए सीक्वेंस को देखते हैं कि क्या वो कन्वर्ज कर पाएगा। ठीक है। For x belonging to greater than 0 or less than or equal to 1, then if you find the limit n tending to infinity f n x, what will f n x be? बोलिए। अरे भैया, यहाँ पर अगर आप n को इन्फिनिटी भेजते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 0 से 1 जीरो। के
कितनी आ जाएगी? यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हैं जीरो। 0, यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। इतना समझ में आया? Yes. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? thus thus the sequence fn is convergent on 0 to 1। भाई सीक्वेंस जो है वो तो 0 और 1 में कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने का मतलब होता है क्या कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो गई? बताइए मुझे। बोलिए भैया। अगर इस इंटरवल में आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि यूनिफॉर्म कन्वर्ज हो गई? बात तो अभी भी x के ऊपर ही आ रही है ना। यस। ठीक है, x के ऊपर से बात को हटा करके हमारी जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है, क्या हम उसको फुलफिल करवाने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे ना? यस। ठीक है, यस। अभी हम क्या बोलेंगे? द सीक्वेंस एफ एन इज कन्वर्जेंट ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 and the limit function what will be the limit function? f is defined by बताइए। लिमिट फंक्शन f आपका क्या बन जाएगा? f of x is equal to 0 अगर x इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू x जीरो। belonging inside 0 to 1। can I say this? यस। ओके, नाउ अभी मुझे आप ये बताइए कि पिछली थ्योरम में हमने देखा था कि सीक्वेंस जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, लेकिन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, अगर आपका एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, बट वो इम्प्लाई नहीं करता है ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को। बोलिए, ऐसा कब होता है? अगर आप किसी एम एन को सुप्रीमम मान लेते हो, जहाँ पर एक्स आपके बिलोंग कर जाते हैं कहाँ से? आपके डोमेन से। जो भी आप डोमेन ले रहे हो यहाँ पे क्या ले रहे हो? 0 to 1। तो सुप्रीमम जो है किसका सुप्रीमम? आपके फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और आपके लिमिट फंक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है, उसका अधिकतम मान अगर आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हो ना कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यहाँ पर नहीं होगा। बताइए। पिछली जो थ्योरम है यस। वहां से हम ये कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं। थ्योरम नंबर 13.3.2 पढ़ के तो आए हो ना भाई बाकी लोग? हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ तक आया। ओके, तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा कि आपका जो सीक्वेंस है और आपका जो लिमिट फंक्शन है, उनके बीच के गैप को हम 0 से बड़ा दिखा दें। इनके बीच का गैप जो है वो हम 0 से बड़ा दिखा दें। अगर 0 से बड़ा हम दिखा देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। बताइए बात। ठीक है, इनके बीच का गैप ही नहीं, इनके बीच का अधिकतम गैप, इसका मतलब सुप्रीमम मतलब इनके बीच का मैक्सिमम गैप। maximum gap of fnx and f of x is greater than 0 if this is hold, then we can say uniform convergence does not hold। am I right? am I right? यस भैया। okay, यस Yes, so ट्रूली yes. राइट। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये अगर कोई उतार रहा है ना तो ये आपका रफ वर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको मत उतारना। ठीक है, फेयर यहाँ से है देखो। अब हम क्या टारगेट है हमारा? लेट एम एन
is equal to supremum of x belonging inside 0 to 1, 0 to 1 f and x minus f of x के बीच का जो गैप है उसको हमने मान लिया सुप्रीमम। बताइए कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। कह सकते हैं। अब एफ एन एक्स की वैल्यू है वो आपको दी हुई है एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो आपने देख ली है कि जीरो। हमेशा ही जीरो मिल रही है। ये दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी ट्रू होगी। कब होगी? जब x आपका बिलोंग करे कहां से कहां तक? 0 से 1, दोनों को इंक्लूड करते हुए। बताइए। यस। ठीक है, तो अब हम क्या ये वैल्यूज यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? सो व्हाट वी कैन राइट, mn is equal to supremum of x belonging inside 0 to 1, 0 to 1 nx over 1 plus n square x square। बताइए। ठीक है, बाकी तो वो तो जीरो हो ही गया, और जब मोड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि n जो है वो आपका पॉजिटिव है। x जो है वो या तो जीरो बन सकता है या फिर आपका क्या बोलते हैं जीरो से बड़ा रहेगा, वो कभी भी आपको नेगेटिव देगा नहीं। और नीचे है, नीचे हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, तो मोड लगाने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। गॉट इट? यहाँ तक परफेक्ट? यस। यस। नाउ अभी मुझे ये बताइए कि अगर आपका x इक्वल टू जीरो हो जाता है तो आपका mn जो है वो आपको जीरो ही दे देगा। ठीक है, x जो है अगर इक्वल जीरो हो यस। जाता है तो x जो mn जो है वो जीरो ही आ जाएगा। तो क्या जीरो से बड़ी कोई वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर? हम कैसे पता कर सकते हैं कि जीरो से बड़ी कोई वैल्यू पॉसिबल है? बताइए। अच्छा, अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो उस ट्रिक को ध्यान से देखना। ट्रिक ये है कि अगर आप एन एक्स और इसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, एन एक्स 1/n x, ठीक है, एक नंबर ले लेते हो आप एन एक्स, दूसरा नंबर ले लेते हो आप उसका रेसिप्रोकल। इनमें अगर आप ए एम जीएम इनइक्वालिटी लगाते हो तो एक बार लगा करके देखते हैं, फिर बाद में उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, पहले एक बार लगा करके देखते हैं। भैया ये बताओ मुझे कि nx और 1/nx ये दोनों ही जब हम ले रहे हैं तो क्या x का जीरो से बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्योंकि जीरो से छोटा हो नहीं सकता, जीरो के ऊपर तो mn जीरो ही हो जाएगा, और जीरो पर तो ये भी जीरो और ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जीरो से तो बड़ा ही लेना पड़ेगा ना हमें x को। यस। बोलिए। ठीक है, अब इन दोनों का जो अलजेब्रिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या इक्वल होगा। बताइए। क्या यस। nx प्लस 1/nx इन दोनों का जो अलजेब्रिक मीन है वो हमेशा ही बड़ा होगा अंडर स्क्वायर रूट nx वन इंटू से। 1/nx? बताइए। ये टेढ़ा क्यों चला जाता है? अच्छा, पेंटे भी टेढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एकदम? यस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी? ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी क्या अगर आप x की जो वैल्यू है वो 1/n ले लो? x की वैल्यू 1/n इस इनइक्वालिटी में अगर आप रखते हो तो मुझे बताइए क्या मिलेगा यहाँ पर? बोलिए। क्यों लेना है ये?
देखो ये इनइक्वालिटी होल्ड कब करेगी, ये इनइक्वालिटी होल्ड तभी करेगी ना जब हम x की जो वैल्यू है वो 1/n ले लेंगे। अगर x की वैल्यू आप 1/n ले लेते हो तो मुझे ये बताओ कि हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि मतलब x की वैल्यू आपको 1/n लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास में कोई और यहाँ पे चांस नहीं होगा इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवाने के लिए। इसमें एएमजीएम हमने लगाया है और इसको इसका मैक्सिमा निकालने के लिए 1/n लेना पड़ेगा, क्योंकि एएमजीएम में जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा के चांसेस होते हैं। समझ 1/n गए? इसमें सिमेट्रिकल पॉइंट है। हाँ दूसरी बात, इसका भैया हमने किया था ना, इसके पहले ऐसा एग्जांपल किया था, उसमें हमने यूएक्स मान के उसको डिफरेंशिएट किया था तो भी 1/n ही आया था। ux का डिफरेंशिएशन करने के बाद में ux का, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन जैसे करने के mn बाद जो में है उसकी ना, अधिकतम ये वैल्यू mn निकाली जो थी। है ना, mn, हाँ इसके पहले वाला एग्जांपल हमने किया था ना, हाँ तो उसमें उसमें जो mn है इसको ux मान लिया था, एक फंक्शन x का इसको फंक्शन मान इसको लिया था, ux मान करके इसका हमने सुप्रीमम निकाला था, बिल्कुल सही है। निकाला था, डिफरेंशिएट किया, उसको 0 के बराबर किया तो 1/n ही आता है। 1/n और ही आता इसका है। और ये इजी तरीका और है, उससे तो हो एएमजीएम जाएगा, से थोड़ा इजी है। बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से तो हो जाएगा, बट नया कॉन्सेप्ट जो एएमजीएम वाले बता रहे हैं थोड़ा इससे क्लियर कीजिए भैया। ठीक है, AMGM से क्लियर कर देता हूँ। AMGM होल्ड करेगा अगर x की वैल्यू 1/n हो। अगर x की वैल्यू 1/n नहीं है तो क्या AMGM यहाँ पर होल्ड कर पाएगा? हाँ, एएमजीएम तो हर वैल्यू के लिए होल्ड करती है, मतलब कोई भी पॉजिटिव हाँ, नंबर्स के सभी लिए हम सभी होल्ड के करा लिए सकते हैं। पॉजिटिवली ऑल इक्वलिटी रियल नंबर के लिए। यहाँ इक्वलिटी यहाँ पे आएगी, मतलब इक्वलिटी होल्ड करेगा यहाँ पे एएमजीएम। इक्वलिटी आ जाएगी, ठीक है। अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/nx प्लस nx/2 इज ग्रेटर देन 1/nx इंटू nx, तो यहाँ से nx से nx यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो इस साइड में तो आ गया 1। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो कितनी मिल जा रही है बताइए, 1 प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर स्क्वायर बाय एक्स 2nx। स्क्वायर बाई एन एक्स ओवर एनएक्स 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू को इधर लेकर के आओगे तो एन एक्स को ऊपर मतलब इनका रेसिप्रोकल ले लोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे तो यहाँ से आप क्या मिल जाएगा, एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू रहेगी 1/n। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू रहेगी 1/n। और एक बात मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर 1/n की बात मैंने क्यों बोली कि आपकी जो वैल्यू है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, mn की 1/2 मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1/2। 1/2 और 1/2 किस पर होगी, किस वैल्यू पर होगी, n इक्वल टू 0 पे। 1/n। अरे n इक्वल टू 1/n पर ही तो होगी ना, हाँ x इक्वल टू 1/n। x इक्वल टू 1/n पर आपका जो ये mn है ये 1/2 वैल्यू दे रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि x की वैल्यू 1/n पर ये इनइक्वालिटी जो है ये होल्ड कर जाएगी, इसके अलावा भी करेगी लेकिन इस पर तो करेगी ही ना, यही बोलने का मतलब था। समझ गए? हाँ भाई, ठीक है। गॉट इट? Yes, yes. सो नाउ फ्रॉम दिस what we can write, what we can write that भैया is, एक चीज अभी कुछ बता रहे थे आप, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले ही एक हिंट दे रहे थे कि उसमें जीरो डालने से वैल्यू जो हो रही है जीरो हो रही है। कहाँ पे? जीरो पे सुप्रीमम जैसे निकालना है, जो फंक्शन दी हुई है nx/1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हाँ आप बता रहे थे कि x इक्वल टू अगर जीरो डाल देंगे तो हाँ mn की वैल्यू 1 जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, ठीक है। आप मुझे तो ये बताइए अगर यहाँ पर x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो ली जा रही है 0 से और 1 के बीच में, बताइए, ठीक है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली जा रही है और 1/n जो होता है, अगर n को हम नेचुरल नंबर से ले लें तो 1/n जो होता है क्या वो भी आपका
जीरो से वन ही होता है वो। ओपन इंटरवल 0 से लेकर के और क्लोज इंटरवल 1। क्लोज इंटरवल 1 तक होता है, बताइए। ओके है बात? ठीक है। तो क्या हम n की वैल्यू बढ़ा बढ़ा करके, मतलब जितना भी हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे, कुछ भी रख देंगे हम n की वैल्यू, तो आएगी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही कहीं पर, क्योंकि 1 को तो कभी पार नहीं कर सकती ना, 1 को तो कभी पार नहीं कर सकती वो वैल्यू। तो इसीलिए हमने 1/n यहाँ पर बोला है। और वैसे भी हमने हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने डिफरेंशिएशन करने की बजाय डायरेक्ट AMGM लगा करके, AMGM तो सबके लिए होल्ड करेगा, तो 1/n के लिए भी होल्ड करना चाहिए ना भैया। x जो है आपको चूज करना है 0 से 1 के बीच में, तो आप x को 1/n भी तो चूज कर सकते हैं ना, क्योंकि ये भी तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा ना, बस ये 0 नहीं यस बन यस। पाएगा। और 0 पर तो वैल्यू 0 ही बन रही थी। तो अब आप और 1, x बराबर 0 वाला केस हम अलग कर देना। हाँ x इक्वल टू 0 पे आइडेंटिकली 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। x इक्वल टू 0 पर तो वो आइडेंटिकली ही 0 बन जा रहा है, तो सारे सुप्रीमम तो फंक्शन अपना जितने बने 0 सारे ही दे 0 देगा, वो तो कंप्लीट ही 0 दे देगा। तो हमने यहाँ पर ये देखा, ये मतलब यूनिवर्सली ट्रू हो गया ना, ये हाँ यूनिवर्सली ट्रू हो गया। सार्वभौमिक। ठीक है, ये यूनिवर्सली ट्रू हो गया। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, ये अपनी अधिकतम वैल्यू 1/2 ले लेगा। बताइए। यस ठीक इसका है, yes, मैक्सिमा 1/2 है। ठीक है, इसको इसको एक बार ना फॉर्मली लिखते हैं। फॉर्मली कैसे लिखना है, देखो, इसको फॉर्मली लिखना है। दैट इज for x is greater than equal to 0, nx over 1 plus n square x square is less than or equal to 1/2, and यस and nx over 1 plus n square x square is equal to 1/2 at x is equal to 1/n। बोलिए, ओके है यस। बात? नाउ यस 4x इक्वल टू 0, आपका nx ओवर 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। यस आइडेंटिकली 0। कैन वी से दैट? Yes. यस। यस ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए x, और आपका x 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है, तभी जा करके हम क्या कह सकते हैं कि nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1/2 से छोटी या बराबर होगी। एंड यस अगेन, हमने 0 वाले केस सेपरेट कर yes, and again nx over 1 plus n square x square equal to 1/2 at x equal to 1/n। ठीक है। अब आपकी जो फंक्शन, ये जो वैल्यू है, मतलब आपका nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 है। तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं ना कि सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब यहाँ पे क्लोज्ड क्यों लिया, यहाँ पे ओपन क्यों है, उसका रीजन आपको पता होगा अच्छे से। nx ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पता है रीजन या नहीं पता? यहाँ से हम कह सकते हैं 1 बाई क्योंकि यहाँ मैक्सिमा की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ मैक्सिमा की बात हो रही है तो 0 लें या फिर 1 लें, मतलब उनके बीच में 1/n लाई करता है और 1/n हमेशा हाँ 1/2 मैक्सिमम देगा। तो हाँ, सुप्रीमम ऑलवेज 1/2 है। एग्जैक्टली, गॉट इट। देयरफॉर what we can say that mn must be equal to 1/2 for all n belonging inside natural number। बोलिए, गॉट इट?
यस यस भैया। Yes. ठीक है, तो जब हम mn को जीरो करना मतलब जीरो बनाने में फेल हो जाते हैं, so that what we can say that since limit n tending to infinity mn is equal to 1 by 2 is not equal to 0, sequence fn is not uniformly convergent on 0 to 1। बोलिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? Yes. Got my point perfectly? यस, गॉट योर पॉइंट परफेक्टली। भैया इसमें मेरा एक सवाल है कि अगर सुप्रीमम हमें चाहिए तो क्या ये जरूरी है कि हम उसका लिमिट इंफिनिटी पे ही चेक करेंगे, या फिर मतलब डोमेन के किसी बीच का पॉइंट पे भी अगर सुप्रीमम मिल रहा है तो उसमें मतलब ले सकते हैं? क्योंकि क्या उस समय भी जरूरी है कि हमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखना ही पड़े? एक वर्ड होता है सुप्रीमम और एक वर्ड होता है लिमिट सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? अगर fn आपका कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और x बिलोंग कर रहा है कहाँ से? 0 से लेकर 1 तक, तो आप क्या करोगे? आप एक सेट बनाओगे, वहां पे f1 f2 f3 ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बनाओगे, सभी x यहां से लेकर के यहां तक सभी पॉइंट्स के ऊपर एक मतलब एक सीक्वेंस बनाओगे। ठीक है, बना लिया। अब आप क्या करोगे? इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बोल दोगे सुप्रीमम। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए बोल दोगे आप सुप्रीमम। गॉट इट है? तो इस थ्योरम भैया, इस थ्योरम जो है 13.3.2 जो है, हाँ, तो इसके इसने इसमें लिखा लेट mn इक्वल्स टू, मतलब लास्ट जो लाइन है मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि लेट mn इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx, इसका मॉडुलस दिया है और x जो है वो डोमेन से आ रहा है। तो इस सुप्रीमम का मतलब कहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है? सुप्रीमम है या फिर लिमिट? 13.3.2 पेज नंबर 562 है। हाँ 562 13.3.2 जो है कौन सी लाइन में लिखा हुआ इसमें है? 13.3.2 यही है। इसी में जो मतलब लास्ट सेंटेंस जो है ना, लेट लिखा है ना, लेट mn इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मॉड्यूलस where x belongs to the domain। इसी में मतलब जो थ्योरम है ना, 2 लाइन की थ्योरम है, अच्छा, थ्योरम के थ्योरम ही का लास्ट में? स्टेटमेंट है अच्छा ना, अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, इसी का स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ना है ना। उसमें ओके ओके ही। ओके, थ्योरम के स्टेटमेंट में लिखा हुआ, मैं उसमें सोल्यूशन प्रूफ में ढूंढ रहा हूँ। ओके, हाँ नहीं तो नहीं नहीं, इसमें हाँ, मेरी ये मिस्टेक है। बताइए इसमें क्या क्या पूछा हाँ है? तो इसमें लिखा है कि mn लेट mn इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ, ये जो गैप है fnx और fx के बीच का जो गैप है, हम्म, इसका सुप्रीमम लिखा हुआ है। तो क्या मतलब हमें लिमिट सुप्रीमम ही लेना पड़ेगा, या सुप्रीमम हम जैसे, क्योंकि mn लिखा हुआ है यहाँ पे तो एक सेट बनेगा, सुप्रीमम का सेट बनेगा, तो अरे उसमें से जो भैया, जो लिमिट मैक्सिमम है ना उसको। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ओके ओके। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, उसको कन्वर्ज करवा रहा है fx में। ये आपका लिमिट फंक्शन है। क्या है? आपका लिमिट फंक्शन। और ये आपका फंक्शन यस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। अब इन दोनों का गैप जो है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को अगर वो जो गैप है, वो गैप अगर मैक्सिमम गैप ही आपका 0 हो जाएगा, तभी तो आप एफ एन एक्स को बिल्कुल एफ ऑफ एक्स के पास में पहुंचा पाओगे ना। यस। गैप को ही 0 कर देना है एक तरह से, बात ये है कहने की। और ऐसा नहीं, मैं यही कह किसके रहा था लिए कि होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग इनसाइड आपके डोमेन के अंदर। अच्छा, तो इसी में मैं कह रहा था कि चूंकि ये अगर लिमिट सुप्रीमम लगा रहे हैं तो ये चूंकि ये nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर में अगर इसमें
n को इन्फिनिटी टेंड कराए तो ये 0 चला जाएगा, इसलिए ये मैं तो जीरो मतलब चला टोटल जाएगा, ऑब्वियसली लिमिट सुप्रीमम थोड़ी ना लगेगा यहाँ पर, लिमिट सुप्रीमम तो नहीं इसलिए लगेगा, यहाँ पर सुप्रीमम की लिमिट लगेगी। पहले हम यहाँ पर सुप्रीमम सुप्रीमम जो भी होगा निकालेंगे, पहले हमने क्या निकाला, सुप्रीमम निकाला। mn को हम क्या बोल देते हैं, mn को बोल देते हैं सुप्रीमम x बिलोंगिंग टू डोमेन, ठीक है, और fn x माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हमने बोल दिया mn। अब सुप्रीमम आ गया, सुप्रीमम की कुछ वैल्यू आई है, उस पर हम लगाएंगे लिमिट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लिमिट सुप्रीमम निकाल रहे हैं, ओके ओके समझ गया। लिमिट सुप्रीमम का मतलब तो ये है कि बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है। गॉट इट? यस थैंक यू। यस ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, एक बार थोड़ा सा रुक जाओ, कितना टाइम हुआ है? A sequence of function fn is defined on 0 to 1 closed interval by fn x is equal to 1 minus x power n over n, x belonging inside 0 to 1. Okay, now show that the sequence fn is uniformly convergent on 0 to 1. Can you prove this? यस कर सकते हैं, केस कैसे बना कर करोगे, सकते कैसे करोगे? हैं। इसमें एक बार आइडिया जीरो दो, लेकर के और इसका एक एक बार बार जीरो लिमिटिंग लेकर के, फंक्शन, और हाँ एक बार लिमिटिंग, और जीरो पर तो हमेशा एक ही आएगा, तो लिमिटिंग फंक्शन लेंगे वो भी 1 की तरफ जाएगा। ये ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है ही, पॉइंट 0 से वाइज 1 तो के है। बीच में 1 पे ही जा रहा है ना, तो इसलिए हम कह सकते हम्म, हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। तो सही इसका है, सुप्रीमम देख रहे हैं, सुप्रीमम निकालेंगे वो हमेशा 1/n पे डिपेंड करेगा, और 1/n हमेशा 0 टेंड कर जाएगा, बिल्कुल क्योंकि करेक्ट। इनका गैप जो है 0 टेंड करेगा मैक्सिमा ही, क्योंकि मैक्सिमा ही 0 को टेंड कर जा रहा है, तो पिछले थ्योरम से ये हम्म, कन्वर्जेंट हो जाएगा यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो अब मैं इसको करवा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी किस किस को ये आ गया, मतलब जो दिवाकर ने बताया, किस किस को समझ आ गया वैसे बताने के बाद। आखिर को आ गया, ओके, शुभम को आ गया, आयुषी को आ गया, मिस्टर सुदीप, एंड्रेस आ तो गया होगा यार। यस ओके, तो इसको मैं एक बार फॉर्मली और बता देता हूँ, थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे आपके। देखो, आर पावर एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। when n belonging to what, open interval 0 0 से 1 to 1, ठीक है, बोलिए, या फिर ऐसे बोलूं, n belonging to -1 to 1 -0, ऐसे बोल सकते हैं। R belong 0 पे to ना, क्या कह रहे हो? नहीं यार, n तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अरे r सॉरी पे सॉरी तो R सॉरी आएगा। सॉरी belong सॉरी सॉरी, to 0 हाँ to सॉरी 1. सॉरी सॉरी, आर पे होगा, आर पे होगा यार, कई बार एक्साइटमेंट में हो जाता है। अभी ठीक है? हाँ मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 लिख दें तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, यही कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा हम इस्तेमाल कर लेंगे और हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 x बिलोंगिंग टू 0 या 0 से बड़ा
1 या 1 से छोटा। ठीक है, इसके लिए अगर हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स, ठीक है, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स पावर n ओवर n, तो इसकी वैल्यू, ये अंदर वाला जो वैल्यू है x जो है x, वो 0 अगर आ जाता है तो भी तो हमारी ये वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचा करके। अगर 0 नहीं लेते हैं, 0 से बड़ा या 1 से छोटा अगर हम लेते हैं तो भी तो n इंफिनिटी पे जाएगा, तो ये वैल्यू हमें 0 ही मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू हमें 0 के ही इक्वल मिलेगी। गॉट इट? Yes. Yes, sir, got it. ठीक है, hence the sequence fn converges point wise। भाई पॉइंट वाइज कन्वर्ज करने का मतलब क्या होता है, बताना एक बार मुझे। कि कोई भी पॉइंट ले डोमेन में से वो लिमिट फंक्शन किसी मिल अलग जाए अलग तो लिमिट पॉइंट लेना चाहिए, लिमिट फंक्शन मिल एक ही जाए, पॉइंट ठीक है। होना चाहिए। पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है इसमें ऑन इस पे, ठीक है, ऑन टू द फंक्शन to the function f, where f of x is equal to 1 for all x, जो कि आपका 0 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड n, इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए। बोलिए। Yes. क्लियर यहाँ तक एकदम? हाँ, clear. ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइए कि अगर आप लेट कर लेते हो mn को सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 से 1 एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये अगर आप लेट कर लेते हो तो हमारा टारगेट क्या है कि mn को हम 0 पहुंचाएं अगर n को इंफिनिटी पहुंचा रहे हैं। ये हमारा क्या है, एम। ये क्या है हमारा एम, यही तो टारगेट है भैया, बोलिए। यस ठीक है, Yes. अभी जब हम mn की वैल्यू लिखते हैं, mn की वैल्यू लिखते हैं तो हम लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 to 1, और जब एफ एन एक्स में से एफ ऑफ एक्स चला जाएगा, 1 चला जाएगा, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें से 1 चला गया तो 1 माइनस 1, और फिर मोड लग रहा है तो ये वाले मतलब जो वैल्यू है वो भी क्या मिल जाएगी हमें, पॉजिटिव। कर ही लो यार, एक्स पावर एन ओवर क्या लिखूं यहाँ पे बताओ, एन माइनस 1, -1. ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। यहाँ पर देखो ये वाला माइनस तो हट जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस हट जाएगा, और x जो है उसके मोड लग जाएगा। x के मोड लगाओ या मत लगाओ, आपको कोई फर्क पड़ता है क्या, मुझे ये बताना एक बार। नहीं, 0 से 1 के बीच में तो वो 0 को ही जाएगा. ठीक है, मापा में x के मोड लगा रखा है, मैं भी लगा देता हूँ, नहीं भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, अब नहीं लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली जा रही है, 0 से 1 के बीच में ही ली जा रही है, x की पावर n ओवर n। अब इसका सुप्रीमम आप देखोगे तो कैसे देखोगे इसका सुप्रीमम, बताइए मुझे।
अरे भैया ये पिछले वाले सुप्रीमम क्वेश्चन देखना के क्यों जैसे है मुझे x ये इज इक्वल बताइए। टू 1/n पे देखा। अरे नहीं, सुप्रीमम देखना क्यों है, ये mn आ गया, mn को हमें इंफिनिटी पर भेजना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट लगानी है। सुप्रीमम तो ये खुद है ही इसका, mn क्या है, mn हाँ है हाँ सुप्रीमम ऑफ दिस। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn is equal to limit n tending to infinity supremum of x belonging to 0 to 1 x पावर n over n। जब इस पर हम n को इंफिनिटी भेजेंगे तो क्या ये 0 पर नहीं चला जाएगा क्या? बोलिए। यस 0 पर चला गया, और जब 0 पर चला गया मतलब आपका लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बोल दोगे आप, fn जो सीक्वेंस है इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 to 1, बोल सकते हो। यस, ये इसमें सुप्रीमम वाला जो लाइन है, लिमिट सुप्रीमम से पहले वाला लाइन है, इसमें सुप्रीमम जो है वो मैक्सिमम 1 पे मिलेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम पॉइंट मतलब 1 पे ही मिलना चाहिए, क्योंकि 1/n को कांस्टेंट अगर साइड में कर दें तो 0 से 1 के बीच में 1 को इंक्लूड करें 1 पे ही मैक्सिमम मिलेगा। इसको थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, देखो जानबूझ के छोड़ तो दिया था लेकिन फिर यहाँ तक पहुंचा जब मैं भूल गया। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/n, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/n, मैं सोचा बताऊंगा फिर भूल गया। देखो अब x की जो वैल्यू है वो आ रही है 0 से लेकर के और 1 के बीच में, दोनों ही इंक्लूडेड है। ओके, और x को हमें बड़ा बताना है भाई, न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी तो वैल्यू अधिकतम बनेगी, बताइए। यस, तो न्यूमरेटर और अभी आपका, हाँ बोलिए। और हम अभी हम m के इंफिनिटी मतलब जाने से अभी कंसर्न है भी नहीं, क्योंकि हमें बस सेट पे देखना है, हाँ अभी 0 हमें से 1 सिर्फ, सेट यहाँ पर अभी सेट पे देखना है कि सुप्रीमम क्या होगा। तो इस आपके इस इंटरवल में x की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसी वैल्यू पर ही तो आपका न्यूमरेटर अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, बोलिए। यस होगा मैक्सिमम। तो यहां से आप x की वैल्यू बिना कुछ सोचे समझे 1 पिक कर लोगे। यस तो जब आप x की वैल्यू 1 पिक करोगे और 1 की पावर तो आप कितनी भी कर दो 1 ही मिलने वाली है, तो यहाँ से 1/n मिल जाएगा। यस ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, इस xn को हटा करके यहाँ पर लिख देंगे 1/n, नाउ 0, दैट्स इट। यस फील आ गई एकदम अच्छे से मस्त तरीके से। हाँ बिल्कुल आ गई, यस मतलब n पे Yes. डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड एग्जैक्ट नहीं कांस्टेंट आ कर, गया, ठीक है, लेकिन इसमें 1/n में डिपेंड कर रहा है, इंफिनिटी पे 0 चेंज कर रहा है। इन्फिनिटी पे, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। पता है एक ने मुझे क्या बोला कि यार आपको लगता ही नहीं है 2 महीने पढ़ाया होगा, ऐसा लगता है जैसे सालों का एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हो। मैंने बोला भाई झूठ नहीं बोल रहा यार, 2 महीने हुए हैं सच में पढ़ाते हुए। पता नहीं लोग मानते ही नहीं। उनसे हमें क्या करना है, वो तो अभी क्लास करने आएंगे भी नहीं करते, हाँ ये और बात भी सही। आएंगे तो वही टाइम वेस्ट करने वालों से क्या फायदा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, बस सबसे बेस्ट यही है, हम करता अपना हुआ लोग काम। देखेंगे तो अपने आप जुड़ जाएंगे। बस बस बस, ए सीक्वेंस ऑफ functions fn is defined on 0 to 1, ठीक है। और fn x जो है वो कैसे डिफाइन किया गया, बाय आपका x ओवर
1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में। यार प्यास बहुत लगती है भाई, वैसे मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। घड़ा रखिए अपने बगल में। हाँ भाई वही रख रखा है। घड़ा नहीं है, जग रख रखा है और एक तांबे का गिलास रख रखा है, उसमें मजा आता है पीने में। पता है एक अलग ही एनर्जी होती है इसमें, पता नहीं मुझे, मतलब मैंने सुना भी था और काफी ऐसे देखा था कि हर मेटल की एक अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है। तांबे में पता नहीं ऐसा कुछ बताते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी टाइप कुछ, पता नहीं बाकी कितना सही है कितना, हाँ होता है। है ना। देखो इसको प्रूव करते हैं। अच्छा 4x इज इक्वल टू 0 के लिए आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा? सीक्वेंस इज इक्वल टू 0 0 0 0। बताइए, कन्वर्जिंग टू 0। गॉट इट। यस। और अगर x की वैल्यू 0 नहीं, x की वैल्यू आपकी आ रही है 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, तो आपकी जो लिमिट है वो आएगी n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एन एक्स। एन एक्स और एन एक्स का स्क्वायर है क्या? हाँ एन एक्स का स्क्वायर। बताओ भाई, n को इन्फिनिटी भेजेंगे, ऊपर n है ही नहीं, नीचे n है, कहाँ चला जाएगा? 0 पे। 0. 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि therefore sequence fn converges pointwise on 0 to 1 closed interval to the function f of x is equal to 0, where x we are choosing from open it was close interval 0 to 1. Say that. Got it? यस। Now again यस। we have to prove uniformly convergent. अगर हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है तो हम फिर से क्या ले लेंगे? सुप्रीमम ले लेंगे पॉइंट वाइज तो वापस। दिखा दी, लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट दिखा दिया पहले। पॉइंट वाइज तो दिखाई दिया, अब हम क्या कर लेते हैं, लेट एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम। भाई लाइट गई, अब लैपटॉप शायद थोड़ी देर चलेगा, मतलब बैटरी तो चलेगी लेकिन गर्म होकर के लैग करेगा। ये एफ भी अब एन खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हमने सुप्रीमम मान लिया, ठीक है, सुप्रीमम मान लिया, तो अब हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं और इसकी वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल गया, इम्प्लाई एम एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंगिंग इनसाइड 0 to 1 एक्स ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर। बोलिए। यस। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या यस। ट्रिक यूज करें ताकि हमें इसका सुप्रीमम मिल जाए? या तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, या तो आप इसका क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, हाँ या डिफरेंशिएशन। आप डायरेक्ट यहाँ से कोई ऐसी वैल्यू उठा करके लेके आओ ताकि आपको ये डायरेक्ट मिल जाए, इस ये जो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसकी अधिकतम एएमजी वैल्यू, डायरेक्ट मिल। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाए। तो भाई बुक ने क्या कर रखा है, बुक ने, एस के मापा ने क्या कर रखा है, एस के मापा सर ने 1 ओवर एक्स को और एन एक्स को उठा रखा है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स,
इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद में x ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मोटिवेशन आएगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे, रेसिप्रोकल लोगे, x को अलग अलग करोगे, अलग अलग करके यहां तक, तो यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ हवा करने के लिए लाना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई अच्छे से? यस ये जो मोटिवेशन है, ये वाला मोटिवेशन, ये समझ में आ गया कैसे आएगा? इसका रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद में x को अलग अलग किया, फिर अलग अलग हमें वैल्यूज मिल जाएगी। अब हम इसमें AMGM लगाने की कोशिश करेंगे, लगाओ AMGM। तो 1/x प्लस एन एक्स ओवर 2 जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा किसके? 1/x और एन एक्स के। x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया, बोलिए। यस ठीक है, यस क्लियर एकदम? ठीक है। यस नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल लेकर के नीचे उतार देते हैं। तो नीचे जब उतरेगा तो ये ही हमारा एफ एन एक्स है ना, बताइए। इसका रेसिप्रोकल ही तो एफ एन एक्स है यहाँ पे उतरने के बाद में। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और यहाँ पर क्या बचा यार, ये यूपीएसपी, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करने के बाद में जब हम नीचे उतारेंगे तो यहां से भी ओके, ये राइट वाला क्या है? रूट एन है, तो रूट एन को इधर लिख दो, रूट एन ओवर 2 इज ग्रेटर देन, ठीक है। इसको जब नीचे उतारा हमने तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2√n होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2√n हो जाएगा। 2√n कैसे हो गया? नीचे है ना 2, अरे भैया अभी न्यूमरेटर। रूट एन नीचे थोड़ी ना है, रूट एन तो ऊपर है यार। नहीं नहीं, 2 नीचे है, वो 2 आगे की डिनोमिनेटर स्टेप में 2। बता दिए, 2 आगे की नीचे है। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए आप, कैसे बता रहे हो रूट 2 नीचे है? नहीं रूट एन ही होगा फिर, बट जैसे नीचे डिनोमिनेटर में 2 डाले हैं, 2 को हटाइए डिनोमिनेटर के 2 को। 2 न्यूमरेटर में जाएगा ना उसके, √2√n आएगा ना। अच्छा ये, ओके ओके, इसके न्यूमरेटर में बनना है, ओके। ऐसे बोलिए ना यार, आप क्या ही बोलते हैं। 2√n, ओके, ये लो। ओके, अभी इसको नीचे जब उतारेंगे हम तो हमारा फंक्शन जो है वो बन जाएगा x ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर, बताइए। यस तो हमारे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें यहां से मिल जाएगी 1 ओवर यस 2√n 1/2√n। मिल गई यहां से। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, देखो। अब हम क्या करेंगे, दैट इज 4 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आ गई लाइट, ठीक है। आपका जो x ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाएगी। करने लग गया ना लाइट, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है x ओवर 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 ओवर 2√n से तो छोटी ही रहने वाली है हमेशा। बताइए, हमेशा ही ऐसा हो जाएगा ना? हाँ यस इसका मैक्सिमम। ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ओवर 2√n हमें किस पर मिलेगी? ऐसी कौन सी x की वैल्यू यहाँ पर चूज की जाए ताकि हमें ये वैल्यू ये मिल जाए, बताइए। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा, इन दोनों को जैसे इनइक्वालिटी इक्वेट को करके जब आप इक्वालिटी या निकालोगे ना तो आपको x की 1/√n वैल्यू मिल, आएगा। 1/√n, हाँ बुक खोल के बैठे हो, 1/√n डिफरेंशिएट मिल। कर किया, अच्छा, डिफरेंशिएट किया इसको। डिफरेंशिएट किया क्या? हाँ डिफरेंशिएट किया इसको, √n x - 1 का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में बन रहा है, सही है। और डिनोमिनेटर में तो पूरा होल स्क्वायर बन रहा है, तो ऊपर इसको करेंगे 0 तो 1/√n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटो, अभी यहाँ पर इस तरह से लिखो कि x इज
x over 1 plus nx square is equal to 1 by 2 root n is equal to इक्वल हो जाएगा at x is equal to 1 over root n। इस वैल्यू पर आपकी अधिकतम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स फॉर 0 फॉर x इक्वल टू 0 x over 1 plus nx square is equal to 0 आइडेंटिकली, ओके। और हमने इसको इसका सुप्रीमम ही तो बोला था ना, इसके लगा दो सुप्रीमम, क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, ये mn की ही तो वैल्यू थी ना भैया, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने क्या बोला था, mn की ही तो वैल्यू थी यहाँ से, इसी को तो हम सोल्व करते हुए आ रहे हैं। तो mn की वैल्यू क्या आई यहाँ से, बताओ। 1/2 रूट n जो कि 0 हो जाएगा। सुप्रीमम ऑफ x ओवर mn is equal to supremum of x belonging to 0 to 1 x over 1 plus n x square is equal to 1 over 2 root n। जब आप n को यहाँ पर इंफिनिटी टेंड करवाओगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 को चली जाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आपका mn जो है वो 0 को चला गया, mn 0 को चला गया। So that what we can write from this sequence fn Sequence is is uniform convergence. uniform convergent at what, 0 to 1। Got it? Yes. Got it? Next question, question number 12। Question number 12 is fn जो है आपका वो दिया हुआ है fn x is equal to x पावर n, और x जो लिया जा रहा है वो है 0 से और 1 के बीच में। Show that this sequence of function is not convergent। Show that fn is not uniformly convergent at x on not at on 0 to 1। ओके, क्या आप इसको शो कर सकते हो, यस, कैसे करोगे, सुप्रीमम लेकर के कैसे 1 करोगे। पे हो जाएगा। मैक्सिमम इसका हमेशा 0 और 1 आएगा, गैप हमेशा एक से कभी छोटा हो ही नहीं पाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम इसका Zero जीरो आएगा। जीरो नहीं आएगा, मैक्सिमम इसका 1 आएगा, 1। लिमिट पॉइंट जो आएगा 1 आएगा। हाँ, इसका इसके लिमिट पॉइंट्स कितने आएंगे, 2 लिमिट पॉइंट्स आएंगे, दो 0 लिमिट और पॉइंट्स 1। आएंगे, एक तो 0 जीरो and आएगा, 1। ठीक है। तो ये क्वेश्चन छुड़वा दिया जाए आपके लिए, बताइए। Yes. छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। भैया जब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 से लेके हाँ 1 से कम तक की अलग वैल्यू आ रही है और 1 पे 1 आ रही है, हाँ सीधा यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लाई नहीं होगा कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है क्योंकि x पे डिपेंड कर गई। हाँ, तो बिल्कुल कैसे कह सकते हैं यहाँ से। तो फिर mn पे क्यों ले जाना इनको, मेरा कहने का मतलब सुप्रीमम वाले रूल पे क्यों ले जाना। सुप्रीमम वाले रूल पे मत लेके जाओ, आप यहाँ से कह दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि लिमिट फंक्शन की वैल्यू अगर सारे x के लिए इक्वल होती तब तो मुझे उस पे ले जाने की रिक्वायरमेंट होती। अब एक बात बताओ, आप ऊपर वाले के लिए तो सारे के लिए इक्वल आ रही है ना, 0 ही आ रही है, लेकिन वहां पे भी तो कन्वर्जेंट नहीं था एक जगह पर, वहां से क्यों जरूरत था, बताना एक बार मुझे। आपने पहला 9th वहाँ क्वेश्चन पे एक ही देखा, आ रहा था तो आगे चेक करना पड़ा। 9th, सुप्रीमम हाँ समझ गए भैया, चेक, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है इसका मतलब। हाँ ये ओनली नेसेसरी हो सकती है, कौन सी है ये, नेसेसरी है या सफिशिएंट है। रुको एक बार, लिखा हुआ तो था इसमें, नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तो सिर्फ कॉची क्राइटेरिया ही देता है, ठीक है।
एंड ये जो कंडीशन है mn वाली, ये नेसेसरी कंडीशन है। mn वाली कंडीशन तो इफ एंड ओनली बताए थे आप शायद। इफ एंड ओनली, इफ नहीं है भैया, हाँ इफ एंड ओनली इफ है, हाँ सही है। तो इफ एंड ओनली इफ में तो नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों ही आ जाते हैं ना। हाँ, यस। ठीक है, तो करना पड़ेगा ना फिर तो आपको। फिर तो आपको करना ही पड़ेगा भैया। पॉइंट वाइज में एक तरफ 0 आ रहा है, एक तरफ 1 आ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से तो आप कह सकते हो कि यूसी नहीं है, लेकिन अगर दोनों ही तरफ 0 आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा ना कि भाई सुप्रीमम उसका 0 है या हाँ नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आपको सुप्रीमम की वैल्यू तो चेक करनी ही पड़ेगी ना। तो फिर दो केस बनेंगे इसमें, अगर मान लीजिए 0 और हाँ 1 के लिए बिल्कुल, चेक करेंगे। बिल्कुल दो केस बनेंगे। Point wise is necessary but not sufficient. इसमें दो केस नहीं बनेंगे। देखिए मैं बताता हूँ इसमें कैसे होगा। सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 अगर ले लेते हो तो आपको 1 1 1 1 ही मिल जाएगा। हाँ और x की वैल्यू 1 के अलावा अगर आप 0 से लेकर के 1 तक ले लेते हो, x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर के और ओपन इंटरवल 1। 1 एक्सक्लूडेड अगर आप ले लेते हो, तो आपको जो इसकी वैल्यू है एफ एन की, वो 0 ही मिलने वाली है हमेशा एन टेंड इनटू इन्फिनिटी पर। बोलिए। Yes. यस। ठीक है, और जब आप सुप्रीमम निकालने जाओगे एफ एन एक्स और एफ एन एफ एक्स का, तो आप इसमें से 0 को माइनस करना चाहोगे या 1 को माइनस करना चाहोगे? आप कुछ भी कर लो, बारीक आप कुछ भी कर अल्टरनेट लो। एक जीरो। दोनों का जो डिफरेंस है ना, दोनों का जो गैप है, वो हमेशा ही आपका 1 मिलने वाला है। आप कुछ भी कर लो। जो इसका सुप्रीमम है ना, इसका जो सुप्रीमम है वो हमेशा ही 1 मिलने वाला है। बताइए इसका रीजन किस किस को पता है अच्छे से? इस मैक्सिमम के लिए सेट देख लेंगे, सेट में 0 और 1 क्योंकि वो ही मिलेंगे इंक्रीजिंग किसी फंक्शन है कंडीशन। ना, तो हाँ इंक्रीजिंग फंक्शन x टू द पावर n एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग है। नहीं, 0 हमारा से 1 इंटरवल डिक्रीजिंग। 0 से 1 तक दिया हुआ है। तो हाँ 0 से 1 के डोमेन पे अगर हम बात करेंगे तो 0 पे मिनिमम वैल्यू होगी और 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। 1 तो पे मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की होगी वही सुप्रीमम हो जाएगी। वही सुप्रीमम हो जाएगी। दैट्स इट। और भैया जो आप ये थ्योरम वाला एमएन टेस्ट वाला बता रहे हैं, इसमें हम्म। कंडीशन दिया हुआ है क्या? जो इसमें गिवन कंडीशन है उसमें दिया हुआ है कि fn जब f पे कन्वर्ज करेगी, ये नहीं लिखा हुआ है f1 और f2 दो फंक्शन आएगी तब पे हम अप्लाई करेंगे। जब फंक्शन किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी, आई मीन टू से कि जब फंक्शन किसी एक लिमिट फंक्शन पर कन्वर्ज कर रही होगी, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ तो दो लिमिट फंक्शन मिल रही है, शायद तब अप्लाई करने के लिए नहीं कर पाएंगे हम शायद। अरे भैया यहाँ पर दो में भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसने कहा, कब कहा, इसने कहाँ कह रखा है थ्योरम में कि आप एक पर ही अप्लाई कर सकते हो? थ्योरम भैया में दिया हुआ है ना कि fn थ्योरम में f पे पॉइंट कन्वर्ज वाइज कर रही है। कन्वर्जेंट है। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब आपका फंक्शन जो है लिमिट फंक्शन, वो अलग अलग भी तो आ सकता है। पॉइंट वाइज का मतलब ही ये होता है पॉइंट बाय पॉइंट। अलग अलग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो या अलग हो सकती है ना। बताइए। आप एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, थ्योरम पढ़िए। थ्योरम में क्या लिखा है? लेट डी इज a subset of R and let Fn be a sequence of functions pointwise convergent on D to a function f। अब वो a फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि यूनिक फंक्शन f में कन्वर्ज करे। ऐसा नहीं है। अगर होता तो प्रिसाइज करने के लिए लिखा होता कि यूनिक फंक्शन f में कन्वर्ज करे। ओके ठीक। ठीक है, अगर एक फंक्शन f में कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज, देन fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन d टू f इफ एंड ओनली इफ आपका जो लिमिट है
mn का जो कि सुप्रीमम है fnx माइनस fx का, उसका 0 हो जाएगा। ये जो लिमिट है, ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, ये लिमिट हमेशा ही आपको 0 मिल जाना चाहिए, तब जा करके आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। गॉट इट है? यस। गॉट इट? शुभम, मांझी, दिवाकर, राखी, Yeah. गॉट इट? या इससे कंक्लूजन क्या दिए, मतलब दो, अगर दो लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा ना। भाई मैक्सिमम मतलब ही मैक्सिमम चेक करना है आपको, आपको दो लिमिट पॉइंट से मतलब नहीं है, आपको चेक वही करना है। आप कोई सा भी रख करके देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो वैल्यू है इन दोनों का सुप्रीमम आना चाहिए, चाहे वो सुप्रीमम यहाँ पर 0 रखने से आए, चाहे 1 रखने से आए, इन दोनों का जो गैप है उसका सुप्रीमम हमें चाहिए। हमें मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही रख सकते हो या दोनों दो रख सकते हो। ओके। आप समझे? इधर सुप्रीमा में 1 है तो फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे सुप्रीम mn 1 नहीं होगा। ऐसे भी बोल सकते हो आप। अब आप मुझे ये बताइए कि x की जो वैल्यू आप उठा रहे हो, 0 से और 1 के बीच में उठा रहे हो, fx जो भाई साहब हैं वो आए हैं, एक बार 0 आए हैं और एक बार आए हैं 1, ठीक है। fnx जो है वो है आपके x पावर n, ठीक है। x पावर n और f ऑफ x, इन दोनों का, इसका और इसका गैप और इसका और इसका गैप, भाई कौन सा गैप आपको मैक्सिमम दे रहा है, वो गैप हम यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर उस गैप का हम निकाल देंगे लिमिट, और वो लिमिट आनी चाहिए आपकी 0। यस, गॉट इट? क्लियर। दिवाकर? यस भैया, क्लियर। और इसमें ये भी हम कह सकते हैं ना कि कोई फंक्शन जो है वो जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे हमेशा मतलब कन्वर्ज करे, मतलब इसका लिमिट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस अगर देख रहे हैं तो वो 2 पॉइंट पे भी मतलब कन्वर्ज कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है, कर रही है ना यहाँ पर तो। यस, तो इसलिए पॉइंट, ऐसे नहीं कर सकते कि अगर 2 पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी सकता है, या मतलब नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। पॉइंट वाइज का मतलब ही क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कन्वर्स करे, दैट्स इट। पॉइंट वाइज का मतलब पॉइंट पर डिपेंड करे, पॉइंट वाइज डिपेंडिंग ऑन द पॉइंट, convergence depending on the point, that's it, that does it mean। वैसे कॉसी क्राइटेरिया तो बना सकते हैं ना, जो कॉसी एप्सिलॉन वाला क्राइटेरिया था हमारा। कॉसी से बना के देखना आप एक बार, कॉसी से बना सर सकते हैं बिल्कुल। कोई पार्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए जो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है वो के एग्जिस्ट कर जाए, हाँ हाँ, तो फिर कुछ कंक्लूड कर लेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। बट वही हमें एग्जिस्ट करवाना है कि के एग्जिस्ट, के बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर है, वो एग्जिस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। हाँ क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए वो क्राइटेरिया था ना कि कॉसी वाला। कॉसी वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए क्राइटेरिया कौन सा था? हाँ बिल्कुल था, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के गैप को एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए जब एन आपका के से बाद में आए, सही है। एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये वाला क्राइटेरिया भी था। हाँ ये भी लगा लो, ये भी ऑल्टरनेटिंग है इसका, ठीक है, ये भी है, यहाँ से भी बता इसमें भी ले सकते हो सकते आप। हैं, मैक्सिमम लेकर ये कर देंगे। यहाँ से, अरे भाई यहाँ से करवा तो चुके ये वाला क्वेश्चन आप, हम कर तो चुके, एग्जाम्पल नंबर 7 देखोगे ना, हम कर चुके ना ये वाला क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन किए तो इसमें लॉग लेना पड़ा था। हाँ चलो हो गया ये वाली, ठीक। हमने क्या बोला था कि 0 से 1 में कन्वर्जेंट नहीं है, 0 से a में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ऐसा बोला था ना हमने।
यस, हाँ और हाँ ये 1 से बताया आना चाहिए, ये जो याद आ गया, एक से छोटा होना चाहिए एक ही वैल्यू। एग्जाम्पल यस, नंबर 1 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1, वहां पर तो हमने कोची भी नहीं लगाया, वहां तो सीधा सीधा हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्राइटेरिया बताया है, वहां तो के का एग्जिस्टेंस बताया है। वही तो एग्जाम्पल है ये रिपीट होकर के, बस यहाँ पर हमें इस बार ये वाली डेफिनेशन यूज कर लेनी है, सुप्रीमम वाली। ये एग्जाम्पल जो यस, है वो तीसरी बार, थर्ड बार रिपीट हो रहा है। यस, इसे करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके आपके पास में आ गए, एक डायरेक्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का फॉर्मूला, दूसरा आपका कॉची वाला, तीसरा आपका जो थ्योरम है वो वाला। तो 3 टूल आपके पास में आ गए, ठीक है। तो इसका रिवीजन ठीक है। यस, करना, अच्छे से इसका रिवीजन करना भाई, और कल की क्लास में मिलते हैं हम। टाइम हो गया, 1 घंटा से ऊपर ही हो गया शायद। अब हम मिलेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। और बाकी जो सीक्वेंस के क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो करेंगे, और टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अब। जो थर्ड टेस्ट हुआ है उसके सीक्वेंस कंप्लीट क्वेश्चंस। हो गया ना? सीक्वेंस तो कंप्लीट हो गया, पीवाईक्यूज भी तो रह रहे हैं ना। ओके, पीवाईक्यूज करेंगे फिर इसमें और बस लिमिट वाले टेस्ट वाला क्वेश्चन बचे थे, 2 टेस्ट 2 क्वेश्चन थे। टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 7 बजे वाली क्लास में। तो जो थर्ड टेस्ट लिया था ना उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 8 थर्ड बजे मतलब पिछले पहले 8 वाला, बजे फर्स्ट डीसी। वाला या फिर अभी लेटेस्ट में? क्या कह रहे हो? 8 8 बजे लिमिट की अभी क्वेश्चंस जो होंगी। लेटेस्ट में? एक बोलो, एक। 8 बजे लिमिट की क्वेश्चन होगी ना? हाँ, 8 बजे आपको पहले लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन लिखवाई जाएगी, उसके बाद में लिमिट समझाया जाएगा, फिर लिमिट लिखवाया जाएगा, फिर लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, डीसी में तो यार कोर्स शुरू किया है तो कोर्स को कोर्स के तरीके से करवाएंगे। बाकी वीडियो जो है अच्छे खासे तरीके से देखी जा रही है और खूब मतलब सपोर्ट मिल रहा है, बट लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। देख लेते हैं लेकिन। तो प्लेलिस्ट जब सेव करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद सब्सक्राइब कर लेंगे डायरेक्ट, मतलब रिमाइंड करना पड़ेगा हम लोग को सबको, क्योंकि कल तो अच्छी खासी पब्लिक आई थी। कल अच्छी खासी पब्लिक आई थी, और मतलब बात यही है ना कि वो करते नहीं है सब्सक्राइब, ऐसे भूल जाते हैं, देख लेते हैं अच्छे से, कर लेते हैं पूरा, भूल जाते हैं। बताना पड़ेगा यार, थोड़ा आप भी सपोर्ट करो, थोड़ा इधर उधर शेयर करो अपने दोस्तों को ग्रुप वगैरह में, सागर सर के अलावा सब ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि उन्होंने मना कर रखा है ना। हम मैसेज नहीं करते हैं ना वो सागर सर? क्या? नहीं उसके नहीं बाद कभी आपके पास मैसेज? नहीं नहीं, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं कि मुझे मैसेज या कॉल आए।